एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब? कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज है वीकेंड का डे और एक रैंडम सा व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके मैंने कोई भी व्लॉग नहीं डाला। तो एक मुझे भी ना ईगरनेस होने लगती है कि यार इतने दिन हो गए कोई व्लॉग नहीं डाला है। तो चलो ऐसे ही वैसे ही, क्योंकि हम जा रहे थे मार्केट, नहीं है तो कैब बुक करनी पड़ेगी आई थिंक सो। तो मैंने सोचा ना कि कहीं भी चल रहे हैं, जहाँ भी चल रहे हैं, रैंडम सा व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि ना अच्छा नहीं लगता है यार कि जब व्लॉग बनाते रहो फिर ना बनाओ तो थोड़ा सा एक अजीब सा लगता है। सो लेट्स बिगिन। A few moments later. सॉरी बहुत डिले हो गया, देर हो गई। आई एम रियली सॉरी। अच्छी बात है, इस वजह से गाड़ी ना ठंडी ठंडी हो गई होगी। खोलो खोलो। हाँ बता दिया, चलो नो प्रॉब्लम। वो अभी कहीं नहीं जाएंगे। राहिल, हेलो, इतनी आगे घुस के क्यों बैठे हो? क्या बता रहा हूँ? ये दोनों लड़के, ये दोनों भाई साइकिल चलाने के चक्कर से बोले कि हम लोग साइकिल चलाएंगे, पास ही रहेंगे, दूर नहीं जाएंगे, ठीक है। और चलाते चलाते इसके भी आगे गए और जो सीएमएस वाली शॉप है ना जहाँ से हम लोग बुक्स खरीदते हैं, तो वहाँ पे आए और पूछ रहे हैं कि भैया मेरी जो एक बुक रह गई थी वो आ गई है कि नहीं आ गई है। तो कोई बड़ी बात है? बड़ी बात नहीं है, सुनो, ऊपर से चला के जहाँ से इतनी गाड़ियाँ निकलती, नीचे से नहीं आए, यहाँ तक आए थे, इसके भी आगे। इनसे छोटे छोटे पता है, इनसे छोटे छोटे बच्चे। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि एक तो ये लोग ऊपर से आ रहे थे जहाँ से इतनी गाड़ियाँ आती हैं विपुलम वाले से, कितनी दूर स्कूल जाते हैं। और फिर सुनो उसके भी आगे चले गए, एसआरएस मॉल तक गए दोनों भाई। तो हमने कहा क्या भैया चाय वाय टपरी पे पीने गए थे क्या? जो इतनी दूर तक निकल गए और हम इतना परेशान कि पता नहीं ये लोग कहाँ चले गए। 1 घंटा हो गया, मिल नहीं रहे। अब हम भैया बस चप्पल पहनी हमने और कुछ सूझा उझा नहीं, बस मोबाइल पकड़ा और भागे ढूंढने के लिए। इधर गली जा रहे, उस गली जा रहे, ढूंढ रहे। और ये दोनों भाई मिल करके मुझे दोपहर में इतना परेशान किए, खड़ी दोपहरी में इतनी धूप में। मतलब एक माँ को इन्होंने इतना परेशान किया लड़कों ने। ए बाजी लड़के। कौन सा फ्लेवर चाहिए? चॉकलेट चाहिए। कोई और फ्लेवर भी लेना है कि सिर्फ एक ही? इसमें मिला दो। हाँ मिला सकते, नो प्रॉब्लम, बट ठीक है चलो। बहुत बढ़िया, चलो। आने में दिक्कत और इतना लंबा चौड़ा स्कूप दिया है, बेचारा खा भी नहीं पा रहा। आओ फॉलो मी। इतनी तेज धूप है, बट हम लेडीज़ को एक बार अगर सवार हो जाता है ना कि हमें मार्केट जाना है, तो हमें कोई धूप आंधी तूफान कोई नहीं रोक सकता। राइल, 1 सेकेंड। रुकना बेटा। बंद कर दो, जूस पिला दो। मौसम्मी का जूस पीना है, दूध पिला दो। सॉरी जूस नहीं पीना, वो नारियल पानी पीना है, जूस नहीं पियेंगे। क्योंकि जब से मुझे पता चला है कि जूस में ना सिर्फ आप पानी में शुगर मिला करके पीते हैं, क्योंकि उसका जितना भी फाइबर विटामिन जो भी कुछ होता है ना, वो तो हम सब कुछ डस्टबिन में फेंक देते हैं। क्योंकि जब जूस निकालते हैं ना तो उसका जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे चले जाते हैं डस्टबिन में। तो हम क्या पीते हैं? हम जूस के नाम पे पीते हैं पानी में मिला हुआ शुगर। तो कोई फ़ायदा नहीं है उसको लेने का, इससे अच्छा फुल फ्रूट खा लो, वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो हम पियेंगे नारियल पानी। तुमने क्यों कपड़े में पोंछा? तुमको गाड़ी में लगाना चाहिए था। तो हम अगर और आएगा तो पूछ देंगे। हाँ तो ठीक, हम फिर बता दे, हमको कौन दिक्कत है। देख तो रहे हैं? क्या हम ऊपर चले जाएंगे? हाँ, तो ठीक, चले जाना, हमको क्या। नारियल पानी वाला भैया तुम तो मुंबई वाला रेट बता रहे हो। 50 रुपए देते ज्यादा कमाते हैं।
हम लोग लखनऊ में नहीं बॉम्बे में रहने लगे। चले हमने फौरन पेमेंट कर दिया तो उसने देखा पता नहीं। सो अभी भी ना यार 5 बजे, पता नहीं क्या है, इतना लंबा चौड़ा दिन होता है, सब कुछ कर लो, सारा काम कर लो और सारी चीज़ें हो जाती ना, फिर भी दिन ख़त्म ही नहीं होता। इतना लंबा लंबा अभी से दिन हो रहा है, जैसे लगता है कि 5-6 घंटे बढ़ोतरी हो गई। मतलब आपने देखा कि मैंने शॉपिंग भी कर ली, मार्केट से भी हो आई, एक मैंने क्विक सी नैप भी ले ली। मतलब थोड़ी देर थक जाओ ना तो जैसे लेट भी गई, सब कुछ हो गया, फिर भी अभी तक 5 बजे हुए। मतलब दिन काटना मुश्किल हो रहा है, क्या क्या करें क्या ना करें, वही वाला हाल है कि समझ में नहीं आ रहा कि अपना दिन कैसे ख़त्म करें। मैंने जैसे बताया था कि मार्केट जाने का एक पर्पस था। पर्पस ये था कि ना मैंने एक रेसिपी देखी हुई थी कि मतलब एक लड्डू होते हैं काली मिर्च के, तो उसको ना खाने से आंखों की रोशनी बहुत अच्छी हो जाती है, बच्चों के लिए बड़ों के लिए सबके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैंने सोचा ना कि चलो उसको बनाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि दारिम को ना चश्मे लगे हुए हैं, तो अभी से चश्मे वगैरह लगना ठीक बात नहीं है। हालांकि आजकल के बच्चे मानते नहीं हैं, टीवी मोबाइल वगैरह सब कुछ उनको चलाना ही चलाना है। आप डांट डांट के बेशरम बेहया बन जाओगे, बट उन्हें नहीं सुधरना है। तो बीइंग अ मदर इतना तो ख्याल करना ही पड़ेगा कि भैया कोई बात नहीं, तुम स्वस्थ रहो मस्त रहो, हम तुम्हारे लिए सारा स्ट्रगल करेंगे। तो मैं ना सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए गई थी, जो भी सारा का सारा उसमें सामान लगना है। तो अब मैं बनाऊंगी लड्डू तो मैं शेयर तो ज़रूर करूंगी, बट देखते होपफुली सही से बन जाए, क्योंकि इतनी भी कोई मैं बहुत बड़ी एक्सपर्ट नहीं हूँ कोई भी चीज़ बनाने में, बट होपफुली ट्राई पूरा करूँगी कि बहुत ही अच्छे से बन जाए। तो मेरा मोटिव यही था, प्लस छोटे छोटे से कुछ अपनी भी शॉपिंग करनी थी, क्योंकि ना अब जब से मैंने ये मीशो हॉल और ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करना शुरू कर दिया ना, तो मैं मार्केट ना के बराबर जाती हूँ। तो जब जाती हूँ ना तो पूरी अच्छी खासी अपनी लिस्ट तैयार करके जाती हूँ, ताकि ना मुझे देर ना हो, मुझे ये ना हो कि मेरा ये सामान छूट गया, फिर जाना, क्योंकि बार बार मार्केट जाना भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पता नहीं क्यों, जैसे एक हेडेक टाइप का रहता है कि यार मार्केट जाना पड़ेगा। भैया, ओ भैया जी, आप ही के लिए मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मोबाइल रख दीजिए भैया जी। इसीलिए मोबाइल में ना पासवर्ड लगाना पड़ता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पासवर्ड लगाने का, प्राइवेसी लगाने का यही होता है कि अगर पासवर्ड नहीं लगाया है ना, तो ये लोग मोबाइल चला करके मेरा दिमाग ख़राब कर देते हैं, और फिर इसी वजह से मुझ जैसी मदर को ना लड्डू बनाने पड़ते हैं। तो क्यों इतना पीछे पड़ोगे तो कहना तो पड़ेगा ही ना, एकदम से रोने लग जाओगे हर चीज़ में। प्रॉपर पूरी तरीके से अपने बाल बांधो, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो इन भाई साहब के लड्डुओं के लिए। लड्डू मत जाना संचारी देवरा। चलो लेट्स गो इन द किचन। ये अभी भी कितना बज रहा है? 5:30। ये दिन काहे को नहीं ख़त्म होता है, कितना लंबा चौड़ा दिन हो गया। मैं सारे अपने काम 2-4 दिन के एक ही दिन में कर लूँ। चलो, ये कहीं भी मिल सकता है आपको, बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, बीइंग अ ब्लॉगर, या आपको कहीं पर भी लटका मिलेगा क्योंकि ये ऐसा गोरिल्ला ट्राइपॉड है जो आपको सब जगह एडजस्टेबल हो जाता है। सारे के सारे ये ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको हमको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। सौंफ है, ये है वाइट पेपर, वाइट मिर्च, काली मिर्च नहीं, दिस इज़ अ वाइट पेपर, ठीक है। और इलायची, और मैं ना अभी फ्रेश घी निकाल रही हूँ। देखो घी ना मैं तो ये प्रेफर करूँगी कि अगर आप ले रहे हो, अगर बना रहे हो, अगर आपने घर में घी आप नहीं बना पा रहे हो, तो आप ना काऊ घी लेना, ठीक है। गाय का घी वो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि किड्स भी खाएंगे, बड़े भी खाएंगे। तो जो काऊ का घी होता है वो ज़्यादा, उसमें फ़ैट एक्चुअली नहीं होता। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू यू ऑल। तो ये मेरा ज़्यादा ज़रूरी प्रेफर मैं इसलिए करती हूँ कि काऊ का होना चाहिए, बफेलो घी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं अभी घी फ्रेश घर पे निकाल रही हूँ। और हाँ, सेकेंड थिंग इज़ कि हमें ना धागे वाली वो चाहिए, धागे वाली मिश्री। हम शुगर यूज़ नहीं करेंगे, तो ये ना धागे वाली मिश्री होती है, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। इसको भी हमें पीसना है।
तो लंबा चौड़ा प्रोसेस है, सारा का I सारा will do निपटा that. के फिर आपसे मिलती हूँ। I will do that. ओके। अभी हम भून रहे हैं मखाने, इसके बाद ना हम भूनेंगे आटा, क्योंकि ये जो लड्डू होते हैं ना ये आटे में बनते हैं। एक दे दिए। एक दे दें? अभी बहुत गर्म है, देख लो धुआं कैसे निकल रहा है, मुंह जल जाएगा तुम्हारा। तो ये भूनने के बाद ना इसको पीस लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हमने सारे के सारे ड्राई फ्रूट और ये जो ग्रीन ग्रीन है ये सौंफ, सारी की सारी चीज़ें हमने पीस करके मिक्स कर ली हैं। और अब हम मखाने भूनने के बाद इसको भी पीसेंगे, फिर हम आटा भूनेंगे, तो इसको भी पीस देंगे। इसको भी आटा तो पीसा ही हुआ होता है, गेहूँ थोड़ी ना बोल रही हूँ। Don't underestimate in Indian mother. तो टोटल वो बताइए, टाइम बताइए कितना लगेगा आपको? क्यों, तुम्हें दिक्कत हो रहा है? No. तुमको खाना है उसमें भी तुम्हें दिक्कत है? नहीं, पका पकाया मिल रहा है? हम बस पूछ रहे हैं कि इन लोग पता चल जाए कि टाइम हो तो उसके हिसाब से कर लें। एटलीस्ट पूरा प्रोसेस 1.5 घंटे का तो होता है। खौलता हुआ घी, देसी देसी बहुत ही अच्छी चीज़ है, टिपिकल देसी घी। इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी प्रिजर्वेटिव चीज़ नहीं मिली हुई है, सब कुछ ऑथेंटिक है एकदम। ठीक है, तो उसके फायदा तो पराठे। करेगा ही करेगा। ये मेहनत याद रखना, ये मेहनत याद रखना, अगर चश्मे नहीं हटे ना एक मुक्का। तो अब मैं बोल रही हूँ आटा, दिस इज आवर आटा। एक्चुअली वो भाग गया, यही होता है, दारिम भाग गया, कह रहा था बस अब इस गर्मी में मैं नहीं रुक सकता, बट हमें तो रुकना है ना, हमें तो बनाना है। क्योंकि तो ये इस आटे को भी ना अच्छे से सोंधी सोंधी खुशबू आने लग जाएगी और ये थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन हो जाएगा, फिर हम इसको हटा लेंगे और उसी सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स में एक साथ मिक्स कर लेंगे। हाउ कलाकार आई एम। 1 hour later. तो सारा का सारा प्रोसेस डन हो गया है। अब हमारे लड्डू देखिए बनने लग गए हैं बहुत ही इजीली। बस इट डिपेंड्स कि आपको छोटे बनाने हैं लड्डू, बड़े बनाने हैं, आपको एक बार में बड़ा बड़ा सा लड्डू खाना है कि छोटा खाना है। छोटे छोटे बनाए इतने बड़े खा लोगे? छोटे छोटे सारे लड्डू बन चुके हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा हमारा सारा का सारा काम हो चुका है डन, और अब पियेंगे शाम की चाय। तो इस ब्लॉग को मैं अभी वाइंड अप करती हूँ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और अपना ख्याल रखिएगा और मेरे इस ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ, मैं व्लॉग डाल रही हूँ, ये व्लॉग नहीं व्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिव तो ये कि मैं हाँ यार, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसको क्या बोलते हैं इर्रेगुलरिटी हो चुकी है, मतलब कि कोई भी काम वाम करने का मन नहीं करता, शायद गर्मी का असर है या जो भी कुछ है व्हाटएवर। बट तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय। नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आएगा। ओके।